हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की फटाफट मुख्य खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए कृषि कानूनों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों के लिए नए रास्ते खुले हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारतीय संसद ने कृषि कानूनों को ठोस रूप दिया था। इस दौरान पीएम ने कहा कि इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून में एक और बहुत बड़ी बात है। इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान आंदोलन के बीच दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बताया जा रहा है कि इस दौरान किसानों के मुद्दे पर भी बातचीत की गई है। मुख्यमंत्री का गृह मंत्री से मिलने का कार्यक्रम अचानक बना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को गुरुग्राम के दौरे पर थे, जहां से उन्होंने दिल्ली का रुख किया और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि उन्हें 3 दिसंबर को सरकार के साथ बात करने के लिए आमंत्रित किया है। गृह मंत्री ने कहा कि 3 दिसंबर को चर्चा के लिए किसानों को कृषि मंत्री ने निमंत्रण भेजा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार किसानों की हर समस्या और हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। उन्होंने अलग अलग स्थानों, नेशनल और स्टेट हाईवे पर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ठंड में बैठे किसानों से अपील की है कि दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई जगह पर जाएं और उन्हें वहां पूरी सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाएं भी मिलेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया। किसानों का प्रदर्शन लगातार 3 दिन से जारी है और चौथे दिन भी किसान दिल्ली कूच के लिए डटे हुए हैं। किसानों को बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मिली है, लेकिन किसान बुराड़ी मैदान न जाकर रामलीला मैदान जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। राई के कुंडली बॉर्डर पर भी किसान इसी मांग को लेकर अडिग हैं। तो वहीं किसानों का कहना है कि बुराड़ी जाकर उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। उनके लिए बुराड़ी जाना जेल जाने के बराबर होगा। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, तब तक वे बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। किसानों के बॉर्डर घेरने से व्यापार पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो वहीं पंजाब और हरियाणा के किसानों को अब दिल्ली के किसानों का भी समर्थन मिलने लगा है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का आज चौथा दिन है। बड़ी संख्या में किसान टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लगभग 10 किलोमीटर दूर तक ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन लगी हुई है और उधर नगर परिषद की ओर से पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने किसानों की सहायता और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। सीएम मनोहर लाल के मुख्य सचिव अभिमन्यु ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के झूठ का पर्दाफाश किया। बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर पंजाब के सीएम को की गई कॉल की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऐसा लगता है कि आपके निजी कर्मचारियों ने आपको आधिकारिक अक्षमता में बने अन्य मुख्यमंत्रियों के फोन के बारे में जानकारी नहीं दी। सिंधु बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर फिलहाल माहौल तनावपूर्ण देखा जा रहा है। बॉर्डर पर लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। टीकरी बॉर्डर पर पुलिस और किसान आमने सामने नजर आ रहे हैं और देर रात से टीकरी बॉर्डर पर किसान धरना दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक वो यहां से नहीं हटेंगे। वहीं किसानों ने सरकार पर कथनी और करनी में फर्क का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और ही है। एमएसपी को लेकर किसानों ने कहा कि किसान को लागत से भी कम रेट मिल रहा है, इसीलिए किसान कृषि कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। तिरके दादरी में किसान आंदोलन के बीच सर्व कर्मचारी संघ और अन्य संगठनों ने मिलकर शहर भर में रोष प्रदर्शन किया। सर्व कर्मचारी संघ ने किसानों की रिहाई की मांग करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फरीदाबाद में सर्व कर्मचारी संघ ने पैदल मार्च निकाला और सरकार से किसानों की मांगे मानने की अपील की। सर्व कर्मचारी संघ का कहना है कि किसान देश का अन्नदाता हो और अगर अन्नदाता को अपनी समस्या को लेकर सड़कों पर उतरना पड़े और उसके बाद भरी सर्दी में उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछार की जाए तो बेहद शर्मनाक है।
सिरसा के लघु सचिवालय के समक्ष सर्व कर्मचारी संघ और सीटू के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार की ओर से किसानों को रोके जाने की निंदा की और केंद्र सरकार से मांग की कि सरकार तुरंत किसानों से बातचीत करे और उनकी समस्या का समाधान निकाले। गोहाना में भी किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए सामाजिक संगठनों और सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारियों के अलावा कई और विभागों के कर्मचारी किसानों के पक्ष में नजर आए। गोहाना में किसानों के पक्ष में आए सामाजिक संगठनों के अलावा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, सीटू, जनसंघर्ष मंच, किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने शहर भर में रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। झज्जर में गिरफ्तार 5 किसान नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर झज्जर के श्रीराम पार्क में विभिन्न कर्मचारी संगठन एकत्र हुए और प्रशासन से जल्द किसान नेताओं को रिहा करने की मांग की। इसके साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी। किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बनाए गए काले कानूनों को वापस लेना ही होगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा न्यूज से बातचीत के दौरान कांग्रेस और पंजाब के सीएम पर जमकर निशाना साधा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस किसानों को बरगला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंजाब के किसानों को बर्बाद कर रही है। बीजेपी सांसद नायब सैनी ने किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। नायब सैनी ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर यदि वास्तव में खुद को किसान का हितैषी प्रमाणित करना चाहते हैं तो उन्हें पहले SYL का निर्माण करवाकर हरियाणा के किसानों को उनके हक का पानी देकर उनके साथ न्याय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के बहाने कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के किसानों को आंदोलन के लिए भटकाकर कांग्रेस का किसान विरोधी एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। सांसद सैनी ने कहा कि किसानों को लेकर कांग्रेस ने हमेशा ही आधारहीन राजनीति की है। हरियाणा सरकार में सहयोगी दल जननायक जनता पार्टी के विधायक जोगीराम सिहाग ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। जोगीराम सिहाग ने कहा कि अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण वो प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ सरकार आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। ये इनके साथ अन्याय और जुल्म है। उन्होंने कहा कि जिन अफसरों ने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, सड़कें खुदवाई हैं, उन पर केस दर्ज होना चाहिए। सियाग ने कहा कि जब किसान नए कृषि कानूनों को मंजूर ही नहीं कर रहे हैं तो सरकार उनके साथ जबरदस्ती क्यों कर रही है। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों के आंदोलन पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला सामने आया है। आपको बता दें कि दिग्विजय चौटाला ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जितना जल्दी हो सके किसानों से बात की जाए और उनके जो भी भ्रम है उन्हें दूर किया जाए। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 3 दिसंबर की बजाय आज ही किसानों से बात की जाए। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है। पंजाब और हरियाणा से किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, जिन्हें पंजाब और हरियाणा के बॉर्डरों पर रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार ही नहीं है, जिसके चलते किसानों और पुलिस में जमकर झड़प भी हुई है। किसान आंदोलन के दौरान हुए उत्पात को देखते हुए गुहला चिका पुलिस ने किसानों पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने किसान नेता, आम आदमी पार्टी नेता, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी वर्कर्स समेत करीब 150 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया। इन सभी लोगों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, चोरी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत दूसरे आरोपों में आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर लगातार किसान और जवान डटे हैं। ऐसे में ट्रक ड्राइवरों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। दरअसल श्रीनगर से आने वाले सेब के ट्रकों को दिल्ली के आजादपुर मंडी जाने के लिए काफी समय लग रहा है, जिसके कारण सेब खराब हो रहे हैं। बता दें कि एक ट्रक को 24 घंटे के भीतर मंडी पहुंचना होता है, नहीं तो फल खराब होने लगते हैं। और ऐसे में अब ट्रक ड्राइवरों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बॉर्डर पर लगा जाम होने के कारण उन्हें दिल्ली जाने के लिए 48 घंटे लग रहे हैं। वहीं दिल्ली के आजादपुर मंडी की ओर जाने वाले सैकड़ों ट्रक बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, जिसके कारण सब्जियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों के आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज
पर भी उन्होंने हमला बोला है। विज ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी जमकर निशाना साधा है। अनिल विज ने कहा कि किसान बिल पूरे देश के लिए आए हैं और पंजाब को छोड़कर पूरे देश के किसानों ने इन्हें स्वीकार किया है, लेकिन पंजाब में अमरिंदर सिंह की इंजीनियरिंग की वजह से यह आंदोलन हुआ। अनिल विज ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने किसानों को बात के लिए बुलाया है और उम्मीद है कि उन्हें ये बात अब समझ आ जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि अब ना जाने राहुल गांधी को कौन ज्ञान देता है और कौन आंकड़े समझाता है, यही नहीं मालूम। विज ने कहा कि अब कोरोना से उभरकर देश पटरी पर वापस लौट रहा है। हरियाणा में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1967 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें बीते 24 घंटों में 30 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद प्रदेश में मौत का आंकड़ा कुल 2375 पहुंच चुका है। एक दिन में 2421 मरीजों ने कोरोना को मात दी। 2,08,000 से भी ज्यादा मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं, तो वहीं प्रदेश में कुल 2,30,713 केस हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में साइबर सिटी गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 668 नए मामले सामने आए। फरीदाबाद से 387, हिसार से 134, रोहतक से 96 और अंबाला से 29 और रेवाड़ी से 72 नए कोरोना के आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सरकार ने स्कूलों को लेकर भी बड़ा फैसला किया। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों को अगले 10 दिनों तक बंद रखने के आदेश जारी किए। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने इस बात की जानकारी दी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए। विज ने अंबाला छावनी में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें विज ने सबसे पहले नागरिक अस्पताल में बन रहे 200 बेड के अस्पताल के भवन का निरीक्षण किया। इसके साथ ही विज ने डॉक्टरों के बन रहे आवासों और छावनी में 115 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे फीफा अप्रूव्ड स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। विज ने अस्पताल पहुंचकर अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान विज ने अस्पताल में ही बनाई जा रही मोर्चरी की इमारत और डॉक्टरों के लिए बनाए जाने वाले 90 से ज्यादा घरों के निर्माण का भी जायजा लिया। विज ने बताया कि अंबाला में ही अब कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा है, तो ऐसे में चिकित्सकों की किसी भी वक्त आवश्यकता पड़ सकती है, इसीलिए अस्पताल के नजदीक ही चिकित्सकों के रहने के लिए आवास भी बनाए जा रहे हैं। अनिल विज ने अंबाला छावनी में लगभग 115 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे विश्व स्तरीय स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। अनिल विज ने बताया कि पूरे उत्तरी भारत में इसी मुकाबले का कोई स्टेडियम नहीं होगा और ये स्टेडियम फरवरी महीने तक बनकर तैयार हो जाएगा। विज की माने तो इस स्टेडियम को फीफा अप्रूव्ड बनाया जाएगा। जैसे जैसे कोरोना वायरस देश और प्रदेश में कहर बरपा रहा है, तो वैसे वैसे स्वास्थ्य विभाग भी इससे निपटने के लिए अपनी कमर कस रहा है। बटौदे में स्वास्थ्य विभाग ने कस्बे में लगी अस्थायी गर्म कपड़ों की मार्केट में कोरोना रैपिड टेस्ट किए, जिसमें एक दुकानदार कोरोना पॉजिटिव निकला। विभाग ने दुकानदार को तुरंत होम क्वारंटाइन कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज पूरे प्रदेश में कोरोना सैंपलिंग दिवस के रूप में मनाया गया और इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों की ओर से जिला स्तर पर सैंपलिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया और हजारों लोगों के सैंपल लिए गए। फतेहाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर के विभिन्न चौराहों पर मोबाइल वैन के जरिए लोगों के सैंपल लिए गए। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना सैंपलिंग दिवस पर 2 से 2,500 हजार लोगों के सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भी कोरोना सैंपल अभियान जोर शोर से चलाया गया। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग के कोरोना टीम के इंचार्ज डॉक्टर शरद तूली ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज के दिन को पूरे प्रदेश में कोरोना सैंपलिंग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें कोरोना के सैंपल ले रही हैं। फतेहाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से मोबाइल वैन के जरिए शहर के विभिन्न चौराहों पर लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी अभियान चलाकर कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के सैंपल की गति बढ़ने से ही कहीं न कहीं कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है। गोवाना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त नजर आ रहा है। बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड वाइज रैंडम कोरोना टेस्ट की शुरुआत की गई। जिस भी वार्ड में कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिलते स्वास्थ्य विभाग वहीं से कोरोना टेस्ट की शुरुआत पूरी कॉलोनी या फिर वार्ड के शुरू कर देता है। इसके पीछे की मंशा यही है कि बड़े स्तर पर कोरोना को फैलने न दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा वर्कर और हेल्थ वर्कर के माध्यम से घर घर टेस्ट कराने की सूचना भी वार्ड के लोगों को दी गई और वहीं खांसी जुकाम के लक्षण वाले लोग खुद आकर अपना टेस्ट करवा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को सहयोग कर रहे हैं।
कोरोना पर कंट्रोल और संक्रमितों को ढूंढने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिरसा जिले में स्पेशल सैंपलिंग ड्राइव की शुरुआत की गई। 18 मोबाइल टीमों को शेड्यूल बनाकर यहां रेंडमली सैंपल लेने के लिए अलग अलग जगहों पर लगाया गया है। जानकारी दे दें कि पूरे जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से सैंपल लेने शुरू किए गए हैं। प्रत्येक टीम को एक दिन में 300 सैंपल लेने का लक्ष्य दिया गया। बस स्टैंड पर सैंपल ले रही टीम को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। लोग सैंपल देने में आनाकानी करते दिखे, बावजूद इसके टीम के सदस्य जुटे रहे और यात्रियों और रोडवेज स्टाफ के सैंपल एकत्र किए। कोरोना वायरस देश और प्रदेश में कहर बरपा रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी इससे निपटने के लिए अपनी कमर कस रहा है। पटौदी में स्वास्थ्य विभाग ने कस्बे में लगी अस्थायी गर्म कपड़ों की मार्केट में कोरोना रैपिड टेस्ट किए, जिसमें एक दुकानदार कोरोना पॉजिटिव निकला। विभाग ने दुकानदार को तुरंत होम क्वारंटीन किया। एक और जहां मास्क को लेकर अलग अलग राज्य भारी जुर्माना वसूल रहे हैं, तो वहीं जाखल में कोविड-19 के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदेश गृह मंत्री ने बिना मास्क लगाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के आदेश दिए, लेकिन आदेश भी मात्र कागजों तक सीमित रह गए। लोग चालान से बचने के लिए पुलिस के सामने तो जरूर मास्क का इस्तेमाल करते, लेकिन पुलिस के जाते ही मास्क को उतार देते हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी हिसार के बीजेपी कार्यालय में मंडल अध्यक्षों के ट्रेनिंग शिविर में शामिल हुए। इस दौरान नवनियुक्त प्रभारी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लिया। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि ऐसे प्रशिक्षण शिविर हरियाणा में काफी जगहों पर चलाए जा रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। उन्होंने बताया कि बीजेपी का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों तक पहुंचना है और बीजेपी के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाया जाए। किसान आंदोलन पर बोलते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि अब हर कोई देख रहा है कि आंदोलन पंजाब सरकार चला रही है। इस आंदोलन के जरिए लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क टैब देने की योजना बनाई है। टैब 12वीं कक्षा के बाद वापस स्कूल को सौंपना होगा। डिजिटल शिक्षा के मद्देनजर छात्रों की सुविधा के लिए फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में 8वीं क्लास से 12वीं तक सभी वर्गों के छात्रों को सुविधा दी जाएगी। टैब देने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन है। पुस्तकालय की तर्ज पर इस योजना में टैब विभाग की संपत्ति होगी, जिसे विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा। टैब में प्रीलोडेड कंटेंट के तौर पर डिजिटल पुस्तकों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के टेस्ट, वीडियो और दूसरी सामग्री रहेगी, जो सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों के अनुसार ही होगी। फतेहाबाद में एक तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर हाईवे पर पलट गई। हादसे में कार सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मृतक फतेहाबाद से सिर्फ अपनी बहन से मिलने जा रहा था। यमुनानगर में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पुलिस और आरटीओ विभाग के अधिकारियों की रेकी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया। विभाग के अधिकारी जहां भी ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ चेकिंग का अभियान चलाने जाते, उससे पहले उस इलाके के वाहन चालकों के पास व्हाट्सएप ग्रुप पर संदेश आ जाता, जिसके बाद वाहन चालक उस सड़क को छोड़कर दूसरी सड़क से निकल जाते थे। पुलिस ने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और पुलिस ने इस मामले में अकरम नामक शख्स को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उसकी गाड़ी और मोबाइल को भी काबू किया, जिससे वो सूचनाएं वाहन चालकों को देता था ताकि गाड़ियां पकड़ी न जा सकें। सिरसा जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। नागरिक अस्पताल में समाज कल्याण विभाग से मिले 54 वॉलंटियर्स को 2 ग्रुपों में प्रशिक्षित किया गया। ये वॉलंटियर्स शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करेंगे। इसके साथ ही लोगों को नशा त्यागने और समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं जिन लोगों को उपचार की आवश्यकता होगी, उन्हें अस्पताल तक लाने की जिम्मेवारी भी इन वॉलंटियर्स की रहेगी। इससे पहले जिले के सभी पीएचसी और सीएचसी में चिकित्सक भी आमजन को नशा त्यागने के लिए जागरूक कर रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान के प्रभारी डॉक्टर बुद्धराम ने बताया कि 15 अगस्त से शुरू हुआ नशा मुक्ति अभियान 15 मार्च 2021 तक चलेगा। भिवानी के दिनोद गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। युवक की पहचान सांडवा गांव निवासी जम्मूदीन के रूप में हुई। मृतक की जेब से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। ग्रामीणों ने जब शव को देखा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की।
मृतक की पत्नी सरोज ने बताया कि उसके पति विनोद गांव में किसी से पैसे लेने के लिए गए थे और मृतक के परिजनों ने आशंका जताई कि किसी ने मृतक को मारकर पेड़ पर लटकाया। मृतक के परिजनों ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी में लूट की वारदात कैद हुई। लूट के दौरान जब पेट्रोल पंप पर मौजूद कुछ कर्मचारियों ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो बदमाशों ने कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बल्लभगढ़ में पुलिस ने 2 बच्चों को बस स्टैंड से बरामद कर परिजनों को सौंपा। बता दें कि पुलिस को ये दोनों बच्चे बस स्टैंड पर रोते हुए मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि दोनों बच्चे गुरुग्राम के रहने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने इनके परिजनों से संपर्क कर बच्चों को उन्हें सौंपा। बच्चों ने बताया कि वो अपने घर का रास्ता भूल गए थे, जिसके बाद वो गलती से फरीदाबाद पहुंच गए। जब पुलिस ने इनसे संपर्क किया तो बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया गया।